हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं क्लास 3 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ गया हूं। जैसा आपको पता है, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाने के लिए आता हूं, तो इसीलिए आपको पता है, आपकी हैबिट हो गई होगी। आप ऐसे ही अपने आप को ऐसे आपने ढाल लिया होगा कि जैसे ही जिस प्रकार आप स्कूल रेडी होते हो ना, उसी प्रकार से कि अब तो मेरे सर की क्लास आने वाली है तो मेरे को पढ़ने के लिए बैठ जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी आपकी आदत हो गई होगी। पर बेटा, अक्सर हम जाते हैं, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि ये काम कर लेते हैं बट बाद में पढ़ते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है बेटा। आप सोचते हो सर हमारे सामने नहीं है, कल हमारे सर हमारे घर आएंगे नहीं, हमारे को पूछेंगे कौन, तो हम याद नहीं करेंगे। हम जिस दिन भी आपकी नोटबुक चेक करने के लिए आएंगे और उस समय ही आपको पूछ लेंगे आपने क्या लर्न किया, और लर्न नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम हमारे साथ लेकर आ जाएंगे आपको हमारी गाड़ी में बिठा करके, फिर यहीं रखेंगे 4-5 दिन, ना तो खाना और ना कोई पानी पीना। बस आपको याद करना बेटा, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको काम करने में, आप तो थोड़ी देर में ही कर लेते हो। तो आपको साथ में लर्न करना है। तो आपको पता है क्या कि मैं क्लास 3 के लिए, हमारी क्लास 3 है और सब्जेक्ट में आपको ईवीएस पढ़ाता हूं। आज हम करेंगे एफ वाला क्वेश्चन। ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप मीन्स छोटे जो प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर छोटे होते हैं, उस प्रकार के प्रश्न। तो छोटे उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको अपनी बुक से नोट करना है। मैं सिर्फ आपको आंसर लिखवाऊंगा। अगर मैं आंसर ही लिखवाऊंगा बुक से, जब आप आंसर क्वेश्चन नोट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर पढ़ रहे हो। देखो पेज नंबर निकालना 10, और ये लिखा हुआ देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो आपको ये क्वेश्चन उतारने हैं और मैं नंबर लगा के आंसर करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन तो यहाँ से देखना है और नोट करना है नोटबुक में, और आंसर यहाँ से नोटबुक में नोट करना है। समझ आ गया ना? हाँ, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड एयर? सजीव वस्तुओं को वायु की जरूरत क्यों होती है? अब आपको और मेरे को वायु की आवश्यकता क्यों होती है? श्वास लेने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम बिना श्वास लिए नहीं रह सकते। तो लिखना है आंसर लिविंग थिंग्स, LIVINGS। बस इतना ही आंसर है। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, यानी श्वास लेने के लिए जरूरत होती है। सजीव वस्तुओं को वायु की जरूरत श्वास लेने के लिए होती है। तो आपको एक स्पेलिंग ही लर्न रखना है बस। अब बात करेंगे दूसरे का आंसर, क्वेश्चन सेकेंड का आंसर। सेकेंड है, हाउ डू फिश रेस्पायर? मछली कैसे श्वास लेती है? आपको पता मछली के नोज नहीं होता, नहीं होता है ना? हाँ, नोज नहीं होता तो कैसे श्वास लेती है? तो नोज नहीं होता तो हमने पढ़ा था वो गिल्स से श्वास लेती है। किसे लेती है? तो गलफड़ों से लेती है। तो आपको यही आंसर में लिखना है कि मछली गलफड़ों से श्वास लेती है। तो क्वेश्चन तो नोट करना है, हाउ डू फिश रेस्पायर, और आंसर आपको लिखना है फिश रेस्पायर। RESPIRES, रेस्पायर्स। फिश रेस्पायर्स थ्रू, अब किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से। डायर गिल्स, THEIR, डायर, GILLS, गिल्स। ये हो गया इसका आंसर। फिश रेस्पायर यानी मछली श्वसन लेती है या श्वसन लेती है थ्रू के माध्यम से, डायर गिल्स यानी उनके गलफड़ों के माध्यम से, उनके गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेती है। अब बात करूंगा थर्ड के क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि
हाउ डू प्लांट रेस्पायर, पौधे कैसे श्वास लेते हैं? तो पौधे कैसे श्वास लेते हैं? पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के माध्यम से पौधे श्वास लेते हैं। तो क्या लिखना है? प्लांट्स रेस्पायर, प्लांट रेस्पायर थ्रू THROUGS थ्रू their stomata which 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 is PRESENT present on LEAVES which is present on leaves, which are कर देना, इज नहीं करना, which are यानी जो कि। तो पौधे स्टोमेटा, उनके स्टोमेटा के माध्यम से श्वास लेते हैं जो कि प्रेजेंट ऑन लीव्स, पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? तो लीव्स पर होते हैं स्टोमेटा, और उसके माध्यम से श्वास ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन कहां से नोट करना? बुक से नोट करना है, और आंसर मैंने करवा दिया। अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की, और 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है व्हाई डू प्लांट नीड वाटर, व्हाई डू प्लांट नीड वाटर, पौधों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को पानी की जरूरत क्यों होती है? तो पौधों को क्या होती है बताओ? भोजन बनाने के लिए। तो प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, प्लांट्स नीड वाटर, आंसर होगा प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, भोजन बनाने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, पौधों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? पौधे भोजन बनाते हैं, बिना पानी के पौधे भोजन नहीं बना सकते। हम भी नहीं बना सकते ना। हमारी मम्मी घर में रोटी बनाती है तो आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए, सब्जी बनाने के लिए भी पानी चाहिए। तो वैसा पेड़ पौधे भी वैसा ही करते हैं, बिना पानी के पेड़ पौधों का भी खाना नहीं बनेगा। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां क्वेश्चन क्या है? तो पढ़ते हैं हमारी बुक से कि क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? तो हमने पढ़ा था पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल की सहायता से बनाते हैं, और ये पौधों में पत्तियों के द्वारा किया जाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लिखो तो प्लांट्स आर द ओनली थिंग्स
हाँ देखना अब, प्लांट्स आर द ओनली थिंग्स, पौधे सिर्फ वे वस्तुएं होती है, पौधे सिर्फ वे वस्तुएं होती है जो कि कैन मेक फूड विद द हेल्प ऑफ, यानी पौधे वे वस्तुएं होती है जो खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की सहायता के साथ में खाना बना सकते हैं। और ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए हरी पत्तियां क्या बनाती है, तो भोजन बनाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बहुत बड़ा आंसर हो गया है ना, अब बड़ा हो गया, बाकी वाले तो छोटे छोटे ही थे, तो बड़ा तो एक ही हुआ है, तो बड़ा हुआ है तो भी करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन कहता है वो तो हमारे को करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन हो चुके बेटा, और हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया। तो होमवर्क क्या करना है? होमवर्क करना है क्वेश्चन एफ, ये होमवर्क करना है क्वेश्चन एफ, और एफ में पहला भी करना, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, यानी 5 प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। और हम जब कल आएंगे वापस आपको पढ़ाने के लिए, तब हम आपको क्या पढ़ाने के लिए आएंगे, तो कल हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाने के लिए आएंगे। अगला चैप्टर कौन सा है? तो आपकी बुक में है ना, देखो एयर नाम से, ये देखो यहां लिखा है ना 2 AIR, एयर, हवा या वायु। तो ये वाला हम आपको कल पढ़ाने के लिए आएंगे। तो एक चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, हमने 7-8 क्लासें ली है और तब जाकर ये चैप्टर पूरा हो गया। अब आपको इस पहले चैप्टर की सारी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, आपको सारे प्रश्न उत्तर याद होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो बेटा काम चलने वाला नहीं है, याद नहीं होंगे तो नहीं काम चलेगा। ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लर्न नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या लिखोगे? फिर एग्जाम में कोई सर आपको बुक लेकर थोड़ी बताने वाले हैं, सर तो जब एग्जाम नहीं होते हैं तब ही बताते हैं। फिर आपको लर्न करना पड़ता है और फिर आपको लिखना पड़ता है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि काम करने के साथ साथ में लर्न अवश्य ही करें, बहुत जरूरी है लर्न करना, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं हमारे को कि सर पढ़ाई तो कर लेता है, काम भी कर लेता है, बट उसके बाद तो बुक खोलता ही नहीं है, नोटबुक खोलता ही नहीं है। अब नहीं खोलेगा तो याद तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपसे यही कहना चाहूँगा बेटा लर्न करें जरूर साथ साथ में। अब मैं चलता हूँ, कल वापस लौटूंगा अगली क्लास लेकर के, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।